हेलो क्लास सिक्स, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं सेकंड चैप्टर वोल नंबर और 2B एक्सरसाइज हम कर रहे हैं और 6 क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं, राइट। उससे पहले ब्रीफ में हम बता दें आपको कि अब तक हमने क्या क्या सीख लिया है। हमने वोल नंबर क्या होता है ये सीख चुके हैं। वोल नंबर की जो एडिशन से रिलेटेड ये जो 5 प्रॉपर्टीज़ थी हम वो सीख चुके हैं और हमने पाया था कि पांचों प्रॉपर्टी के केस में, एडिशन के केस में वोल नंबर उनको क्या कर रहा था, सेटिस्फाई कर रहा था, चाहे वो कम्यूटेटिव थी, एसोसिएटिव थी, या फिर वो क्लोजर थी, या बाइनरी ऑपरेशन था, या फिर एडिटिव आइडेंटिटी थी। फिर उसके बाद हमने सीखा था सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड प्रॉपर्टी और हमने पाया कि वोल नंबर ना तो क्लोज्ड है अंडर सब्ट्रैक्शन, यानी कि जब भी दो वोल नंबर को हम कोई भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ज़रूरी नहीं था कि जो हमारा आंसर आया वो वोल नंबर ही था, तो ये इसलिए वो क्या हो गया था, क्लोज्ड नहीं था। उसके बाद हमने सीखा था क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में भी हमने पाया कि जब हम सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे थे, जब दो वोल नंबर लिए तो हमने जो पाया था वो क्या था कि a माइनस बी, जो a और b जहाँ पर क्या है वोल नंबर हैं, तो वो इक्वल नहीं आया था किसके, b माइनस a के। तो इसलिए हमने क्या बोला था कि वोल नंबर आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन, या फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ वोल नंबर इज़ नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। उसी तरीके से एसोसिएटिव लॉ था, जो भी 3 वोल नंबर हमने लिए तो वो वाला केस भी क्या हो गया था, फेल हो गया था, जब हमने ब्रैकेट को पहले 2 पे लगाया और फिर लास्ट राइट हैंड साइड में लास्ट वाले 2 पे लगाया, तो वहाँ से ऐसा करने से भी हमारा आंसर जो है वो इक्वल नहीं आ रहा था। उसके बाद कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, जो क्वेश्चन नंबर 6 था स्पेशली, जहाँ पर आप लोगों ने क्या किया कि नंबर को रीअरेंज किया था और वहाँ पर हमने प्रॉपर्टीज़ यूज़ की थी। हर क्वेश्चन में 2 ही प्रॉपर्टी यूज हो रही थी, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, और दोनों एक बार ही यूज हो रही थी। आज हम जो क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं वहाँ पर क्या है कि आपको जो एडिशन करनी है, आपको 4 वोल नंबर दे रखे हैं। कल तक जो क्वेश्चन नंबर 6 हमने किया था उसमें क्या थे, तो नंबर ऑफ वोल नंबर थे वो कितने थे, 3 होते थे। आज हम सोल्व करेंगे 4 वाले, जहाँ पर आपको 4 वोल नंबर दे रखे हैं, तो उनको प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके कैसे सोल्व करेंगे। सो पहला पार्ट आपका ये है 869 प्लस 73 प्लस 237 प्लस 31, ये आपको ऐड करना है। ऐड करना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप आसानी से ऐड कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कैसे करना है वो चीज़ आपके लिए नहीं है, उसको ध्यान से सीखने की कोशिश करो। अब एक सिंपल सा रूल यही है कि हमें ऐसे 2 नंबर इकट्ठे करने हैं जिनके जोड़ने से, जिनके आखिरी के डिजिट को जोड़ने से 0 बनता हो। तो ध्यान से देखिए कि पहला यहाँ पे कितना है 9, 9 में 3 ऐड करेंगे तो भी 0 नहीं बनेगा, इसलिए ये दोनों इकट्ठे हमें नहीं चाहिए। 9 में 7 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 16, यानी कि फिर भी 0 नहीं बनेगा, तो ये दोनों भी इकट्ठे नहीं चाहिए। अब 9 में 1 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, वहाँ पे 0 बन जाएगा ना, तो यानी कि हमें ये दोनों नंबर क्या चाहिए हैं, इकट्ठे, राइट। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पर देखिएगा, अब हमें फर्स्ट और फोर्थ जो वोल नंबर है वो क्या चाहिए हैं, इकट्ठे। अब उसके साथ में यानी कि ये दोनों इकट्ठे और साथ में सेकंड और थर्ड ये तो ऑलरेडी हैं ही इकट्ठा, राइट, ये वाले चाहिए हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, शुरू में यहाँ पर हम ब्रैकेट डाल दो, यहाँ पे आप क्या कर दो ब्रैकेट, क्योंकि ये दोनों इकट्ठे हैं और इकट्ठे ही चाहिए हैं, तो आप क्या करो, इनको ब्रैकेट यहाँ पे डाल दीजिए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 869 प्लस 73 प्लस 237 प्लस 31, राइट। तो कौन सा लो हमने यूज़ कर लिया, एसोसिएटिव, पूरा लिख दीजिएगा आप। अब उसके बाद क्या करो, इस ब्रैकेट को सोल्व करें अभी, क्यों देखिए इस क्वेश्चन में हम इसको सोल्व क्यों कर रहे हैं डायरेक्ट, क्योंकि हमें पता है कि 7 यहाँ पर 7 और यहाँ पर 3 है, इनको ऐड करेंगे तो 0 बन रहा है। ये ऑलरेडी ऐसा पेयर था जो इकट्ठा पड़ा है, जिनको ऐड करने से जो यूनिट डिजिट होगी हमारी वो 0 बन जाएगी। तो बाकी चीज़ को ऐसे का ऐसे रहने दो, इसको सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि इनको ऐड जब आप ऐड करोगे तो 7 और 3 कितना हो जाएगा, 0, 1 कैरी,
8 एंड 3 कितना हो जाएगा 1, अगेन 1 कैरी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 एंड 1 3। एडिशन आप अलग से भी कर सकते हो इन नंबर की साइड में रफ कॉपी पे। तो अब ये जो क्वेश्चन बना है हमारा, ये जो कल 6th जो क्वेश्चन था उसके टाइप का हो गया। 3 इंटीजर हैं तो हमें पता है इसको और इसको ऐड करने से एक और जीरो हमारा बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको आगे ले आएंगे, इसको लास्ट पीछे ले जाएंगे, और नंबर को जब आगे पीछे हम करते हैं तो इसका मतलब कौन सा लो वहाँ पे यूज़ किया है। अब तो अच्छे से याद हो चुका होगा, तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कॉम्यूटेटिव कंप्लीट आप लिखोगे कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। उसके बाद इन दोनों को ऐड करने से पहले, क्योंकि अब सिर्फ दो को ही इकट्ठा ऐड कर रहे हैं ना, तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अगर ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो उसका मतलब है कि आप तीनों को इकट्ठा ऐड कर रहे हो। तो ब्रैकेट लगाया है, यानी कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, एसोसिएटिव। उसके बाद सॉल्व कर दो इसको, भाई 9 एंड 1 कितना हो गया 0, 6 एंड यहाँ पे 1 कैरी था तो 4 0 एंड अगेन 9 प्लस 310। अब इनको सिंपली क्या कर दो, ऐड कर दो, तो ये आपका हो जाएगा 0 1 12। तो ये आपका क्या आ गया आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से आपको सोल्व करना है। जो नेक्स्ट पार्ट है आपका, सेकंड जो पार्ट है वो है, ओके, सेकंड पार्ट डिस्कस करने से पहले एक बार दोबारा देखिए कि हमने क्या किया और क्यों किया है। ये हमें जो इक्वेशन है वो दे रखी थी। सबसे पहला हमारा काम क्या है कि हमें ऐसे दो नंबर का पेयर, मतलब ऐसे दो नंबर हमें आपस में पता करने हैं यहाँ पर कि दिए हुए नंबरों में से कौन से दो ऐसे नंबर हैं जिनको आपस में जोड़ने से एक डिजिट 0 बन जाएगी शुरू वाली। तो लास्ट डिजिट चेक करें, 9 और 3 ये तो पेयर नहीं है, क्योंकि 9 और 3 को ऐड करेंगे 12 आएगा। उसके बाद 9 और 7 ये भी नहीं है, फिर 9 और 1 ये था। तो यानी कि अगर पहला और फोर्थ का है तो ऑटोमेटिकली सेकंड और थर्ड का भी कुछ ना कुछ होगा। अगर है तो उस केस में क्या करो, जब सेकंड और थर्ड का डायरेक्टली था तो हमने वहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया, शुरू में ही एसोसिएटिव लॉ लगा दिया, और उनको ऐड करके अब हमारे पास 4 से कितने हो गए, 3 नंबर बच गए, राइट। अब दोबारा से हम चेक करेंगे कि कौन से दो इंटीजर को ऐड करने से 0 बनेगा। तो वो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि 869 और 31 से करेगा। तो 31 को आगे लाएंगे, 310 को लास्ट में। अब जैसे ही ये स्टेप हमने किया है तो वहाँ पर कौन सा लॉ यूज़ किया है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, वो आप लिखोगे। फिर क्योंकि हम सिर्फ इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं, ना कि तीनों को इकट्ठा, तो सिर्फ दो को ऐड करना चाहते हैं, तो वहाँ पे ब्रैकेट दोनों के ऊपर एसोसिएटिव लॉ ब्रैकेट लग गया। तो और फिर उनको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद दोबारा से नेक्स्ट स्टेप में आकर के आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? सो होप अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आसान है ना? ऐसा करने का फ़ायदा क्या है कि वैसे तो देखो एडिशन आप कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने से आपके लिए एडिशन करना आसान हो जाता है। चाहे आपको स्टेप 1-2 एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है, लेकिन एडिशन जो है वो बहुत आसान हो जाती है। इसलिए आप मतलब ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमारे काम की हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, देखिएगा ध्यान से कि 916 प्लस 425 प्लस 584 प्लस 315। अब ध्यान से देखिए, पहला जो इंटीजर है, पहला जो अपना वोल नंबर जो हमें दे रखा है वो क्या है, 916। लास्ट डिजिट 6 में 5 ऐड करेंगे 0 नहीं बनेगा, 6 में 4 ऐड करेंगे 0 बन जाएगा। यानी कि सेकंड को हमें, थर्ड को कहाँ लेके आना है, सेकंड प्लेस पे। तो सिर्फ थर्ड को सेकंड पे लाएंगे तो सेकंड वाला कहाँ चला जाएगा, थर्ड पे। तो इनकी पोजीशन चेंज करनी है। इनकी पोजीशन अगर हमें चेंज करनी है तो पोजीशन चेंज करने वाला लॉ कौन सा है, कम्यूटेटिव लॉ। तो हम लिखेंगे 916 प्लस 584 प्लस 425 और प्लस 315। लॉ कौन सा यूज कर लिया, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है भाई, हमने पोजीशन चेंज की है तो कौन सा है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। आप साफ साफ पूरी लाइन में वहाँ पर लिखोगे इसके सामने। अब उसके बाद देखिएगा, अब इन दोनों को हम इकट्ठा ऐड करेंगे
तो हमें पता है कि 6 और 4 को ऐड करने से क्या बन जाएगा 0, और वहीं पर इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो वहाँ पर भी 0। तो एक ब्रैकेट यहाँ पे लगा देंगे नेक्स्ट स्टेप में, और एक यहाँ पे 916 प्लस 584 प्लस 425 प्लस 315, क्योंकि ब्रैकेट लगाए हैं तो वहाँ पर अब हमारा एसोसिएटिव लॉ आ गया, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब ब्रैकेट्स को आप सोल्व कर लो। जब इसको ऐड करेंगे तो हम 6 and 4 0, 1 कैरी वो इसमें ऐड किया तो कितना हो गया 2, 2 and 8 0, अगेन 1 कैरी वो इसमें ऐड किया कितना हो गया 10, 10 and 5 15, राइट। प्लस यहाँ पर 5 and 5 0, 1 कैरी वो इसमें ऐड किया 3 हो गया 3 and 1 4, और फिर 4 and 3 7, राइट। तो अब इनको ऐड करना आसान है। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 4 4, 5 and 7 12, 1 कैरी वो यहाँ पे ऐड हो गया, तो ये आपका क्या आ गया आंसर। ठीक है, तो देखिएगा आपको ऐसा अगर आप करना सीख जाओगे तो आपको इनको कॉलम में लिखने की लिख करके ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, जो अभी तक आप 5th क्लास में करते आ रहे थे कि हम नंबरों को इस तरीके से लिखते हैं फिर एक एक करके ऐड करते हैं, तो वो करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो तो अच्छे से कोशिश करो। इसी टाइप से आप आगे से क्वेश्चंस जब भी कहीं पर आपको प्रॉब्लम होगी तो आप इनको सोल्व करोगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है आपका वो है ये वाला। समझ में आ गया ना कि यहाँ पर देखिएगा हम इस केस में तो हमें फर्स्ट और फोर्थ को ऐड करना था, तो इसका मतलब सेकंड और थर्ड को ऐड करने से ऑलरेडी 0 बन रहा था। 0 बन रहा था इसलिए हमने क्या लगाया, यहाँ पर हमने ब्रैकेट लगाई। अगर इनको ऐड करने से 0 नहीं बन रहा होता तो हम क्या करते, पहले फोर्थ वाले को कहाँ लाते, पहले इन दोनों को यानी कि थर्ड फोर्थ को चेंज करते। कौन सा ला, अगर चेंज किया है तो कम्यूटेटिव ला। फिर भी वो तो थर्ड पे था, हमें सेकंड तक लेके आना था उसको। फिर सेकंड और थर्ड को चेंज करते नेक्स्ट स्टेप में, वहाँ पर भी कम्यूटेटिव ला। फिर फर्स्ट और उसको हम ऐड कर देते। कैसे देखिएगा कि जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो आपका इस टाइप से है। 1756 प्लस 683 प्लस 1244 प्लस 5517 सॉरी। अब नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे क्या है 6, यहाँ पे 3 नहीं हो रहा, मतलब ये इनका पेयर नहीं है। फिर यहाँ पर 6, यहाँ पर 4, 6 and 4 10, तो यानी कि इनको ऐड करने से बन रहे हैं ना। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, जो थर्ड पे है उसको कहाँ लाना है, सेकंड पे। तो पोजीशन चेंज, और पोजीशन चेंज तो लो कौन सा हो गया, a प्लस बी को b प्लस ए लिख दिया हमने, तो कौन सा लॉ हो गया, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, उसके बाद अब क्योंकि इन दोनों को हम अलग से सोल्व करेंगे तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। 1756 प्लस 1244 ब्रैकेट प्लस, अब क्योंकि इनको भी हमें सोल्व करना पड़ेगा अलग से, तो यहाँ पर भी आप क्या कर दो, ब्रैकेट प्लस 5, और ब्रैकेट लग गई तो कौन सा हो गया, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, अब इनको सोल्व कर लो। 6 and 4 10 का 0, 1 कैरी इधर चला गया 6 and 4 अगेन 10, 1 कैरी, तो 7 का क्या हो जाएगा 8 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा अगेन 10, 1 कैरी, 1 and 1 2, और ये वाला 1 3। ठीक है, देखिए कितना आसान हो गया है हमारा क्वेश्चन। अब उसी तरीके से यहाँ पर 3 and 7 10, 1 कैरी, 8 and 1 9, या 1 जो कैरी वाला ऐड किया 9 हो गया, और 1 यहाँ पे है तो कितना हो गया 10, अगेन 1 कैरी, 6 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 7 और 5 कितना होता है 12। तो अब इनको ऐड करना आपके लिए बहुत आसान है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा कि जो हम लो यूज़ कर रहे हैं उसका करने से क्या फ़ायदा हो रहा है, कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो रही है, आसान हो रही है। तो
तो फास्ट और आसान बनाने के लिए हमें इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझने की आवश्यकता है। आज के लिए आपका होमवर्क जो फेयर कॉपी में करना है वो सिर्फ यही 3 क्वेश्चन है। हमारी सेकंड चैप्टर की पहली एक्सरसाइज जो हो फिनिश होती है यहाँ पे। अच्छा एक मिनट, सॉरी यहाँ पे हमारी 2B नहीं है भाई, 2A है, बाई मिस्टेक हो गया था। तो अब हमारा सेकंड चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज समाप्त हो गई है। और यहाँ पे जो मेन चीज़ वो है, ये नहीं है कि क्वेश्चंस जो हैं जो हमने प्रॉपर्टीज सीखी हैं उनको, जैसे कि अब तक हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं इस एक्सरसाइज के ऊपर। तो वो तीनों लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी बात पे, तो प्लीज़ आप दोबारा से उस वीडियो को देख लें। उसके बावजूद भी डाउट आ रहा है, कोई भी मान लो कि कोई प्रॉपर्टी नहीं समझ में आ रही, तो आप जो YouTube पे जब उसको ओपन करोगे उसी लिंक को, तो वहाँ पर आपको कमेंट का ऑप्शन होता है लास्ट में। जब आप वीडियो देख रहे होते हो तो नीचे आप टाइप कर सकते हो, तो वहाँ पे टाइप करके छोड़ दिया करो। अगर कोई कमेंट मतलब आपको डाउट लगता है, कोई चीज़ पूछनी है, दोबारा चाहते हो कि मैं दोबारा उसको एक्सप्लेन करूँ, तो आप ऐसा कर सकते हो। और सिंपल तरीका यही है, क्योंकि वीडियो का देखिए आपके पास ये फ़ायदा है कि जब भी आप वीडियो देखते हो कोई चीज़ नहीं समझ में आई या एक बार आ गई थी, जो कई बार बच्चों के साथ स्कूल में होता है, वो बोलते हैं कि सर स्कूल में तो आ गई थी, घर पे जाके भूल गया। अब वो चीज़ तो नहीं है ना, अब क्योंकि आप तो जब मर्जी तब चाहो लेक्चर देख सकते हो। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड अगर आप साथ के साथ में काम करोगे तो देखना कि आपको मैथ पढ़ते हुए बहुत मज़ा आने वाला है पूरी साल। उम्मीद है अभी आपको समझ में आ रहा होगा, और कोई चीज़ नहीं आती है तो कृपया वीडियो दोबारा देख लिया करें, फिर भी नहीं आती है कमेंट छोड़ें अपना, ठीक है। सो बाय बाय स्टूडेंट्स, मंडे को मिलते हैं। एंड इस चैप्टर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको बार बार अपने मन में रिवाइज करने की कोशिश करें, क्योंकि यही प्रॉपर्टीज़ आपकी 6th में ही नहीं 7th 8th, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, हायर क्लासेस तक भी आपको ये काम में आने वाली हैं। आफ्टर +2 भी, इवन BSc अगर आप करोगे तो उस केस में भी आपको ये चीज़ें काम आएंगी, ठीक है। सो बाय बाय स्टूडेंट्स।